जय श्री राम। भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर प्रस्थान कर रहे हैं। वे अयोध्या से कुछ दूर सरयू नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी। केवट एक सामान्य नाविक था, लेकिन हृदय से परम भक्त था। भगवान राम ने उसे पुकारा और कहा, हे केवट, हमें नदी पार करा दो। पर केवट झुक गया, हाथ जोड़े और बोला, प्रभु, मैं आपको ऐसे ही नदी पार नहीं करा सकता। मैंने सुना है कि आपकी चरणों की धूल से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। अगर मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा? यह बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए, लेकिन भाई लक्ष्मण थोड़ा नाराज हो गए। पर प्रभु ने उन्हें शांत करा लिया। तब केवट ने कहा, मैं तब ही नदी पार कराऊंगा जब मैं पहले आपके चरण धो लूं। उसने जल भरा, चरण धोए और उस जल को अपने सिर पर छिड़क लिया, मानो जीवन का अमृत पा लिया हो। उसके नेत्रों में आस्था का सागर उमड़ पड़ा। इसके बाद वह उन्हें नाव में बिठाकर नदी पार कराता है, परंतु उस पार पहुंचकर नाव का किराया नहीं लेता। प्रभु श्री राम आग्रह करते हैं, कुछ तो ले लो केवट। तब केवट बड़े ही भक्ति भाव से हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, जब दो लोग एक ही काम करते हो तो एक दूसरे से क्या मूल्य लें? आप भव सागर पार कराते हैं, आज मैंने आपको पार कराया है। जब मेरा अंत समय आएगा, मुझे उस भव सागर से पार आप ही कराना, यही मेरा मूल्य है। बस यह सुनकर प्रभु श्री राम की आंखें भर आती हैं। केवट की ये कहानी गहरी भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि ईश्वर को पाने के लिए विद्वान या धनी होना जरूरी नहीं। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और समर्पण ही पर्याप्त है। वह क्षण जब एक नाविक भगवान के चरण धोकर उन्हें पार कराता है, जीवन के सबसे सुंदर भक्ति संवादों में से एक बन जाता है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए जपते रहिए। जय श्री राम।